ये जो खाद है ना हमारे फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट खाद है। इसका यूज़ करके आप ज़रूर देखिए। इसके यूज़ करने के बाद आपका जो प्लांट है वो बहुत हैवी फ्लावरिंग करेगा। अगर आपके प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे हैं, बर्ड्स नहीं आ रहे हैं, बर्ड्स आते हैं और झड़ जाते हैं या फिर फूलों में कलर बिल्कुल नहीं है, तो इस खाद को डालने के बाद ये जो वाली समस्या है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। ये बिल्कुल फ्री का है जिसका यूज़ करके हम अपने प्लांट्स पर हैवी फ्लावरिंग पा सकते हैं। इस चीज़ का यूज़ करने के बाद इसे हम फेंक देते हैं, तो इसे हम बाहर ना फेंक के इसे अगर हम अपने गमले की मिट्टी में डाल लेते हैं ना, तो हमारा जो प्लांट है वो बहुत हैवी फ्लावरिंग करेगा। हमारे प्लांट्स को बहुत सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है और इसकी कमी हम इस तरह से जो होममेड घर में निकलने वाली चीज़ें हैं उसका यूज़ करके अपने प्लांट्स पर डालते रहते हैं, ताकि हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर सके। तो मार्केट से भी हम बहुत सारे दवाइयाँ और खाद लाकर अपने प्लांट्स पर डालते रहते हैं, ताकि हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से फ्लावरिंग कर सके, अच्छे से इसमें ग्रोथ हो सके और हमारा जो प्लांट है ना वो अच्छा हरा भरा बना रहे। तो देखिए क्या होता है कि हमारा जब पौधा ना एक ही तरह के पॉट में लगा रहता है, छोटे से पॉट में, और जो हम खाद और फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स को देते हैं वही चीज़ हमारे प्लांट्स को मिलते रहते हैं, और हम अपने प्लांट्स में बहुत सारे बदल बदल कर खाद और फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं ताकि हमारे प्लांट्स को अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, जब यही प्लांट मिट्टी में लगा रहता है ना, तो इसमें हमें ज़्यादा खाद और फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो ज़मीन की मिट्टी में ना बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं जो हमारे प्लांट्स की जड़ है ना वो लेते रहते हैं। लेकिन जब हम इस तरह से कोई भी सपोर्ट ये में लगाए रहते हैं, तो हम एक ही मिट्टी में लगा रहता है, तो इस मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हम इसमें दवाइयाँ डालते हैं, खाद डालते हैं, और जो होममेड हम फर्टिलाइज़र और खाद बनाते हैं ना उसको भी डालते रहते हैं, ताकि हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर सके। तो जो मैं खाद बताने वाली हूँ ना वो बिल्कुल फ्री का है। इसमें आपको 1 रुपया भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, और इसका यूज़ करके हम इस तरह से हैवी फ्लावरिंग अपने प्लांट्स पर पा सकते हैं। तो देखिए मार्केट्स में जो मिलने वाली दवाइयाँ हैं ना उसका यूज़ भी हम अपने प्लांट्स पर कर लेते हैं, लेकिन उसका असर बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है। लेकिन इस तरह से जो होममेड फर्टिलाइज़र और खाद बनाकर अपने प्लांट्स पर डालते हैं ना, भले ही उसका असर धीरे धीरे से होता है, भले ही उसमें बहुत देरी से फ्लावरिंग होता है, लेकिन लगातार फ्लावरिंग होते रहता है। लेकिन जो बाहर से मार्केट से जो हम दवाइयाँ और केमिकल दवाइयाँ और खाद जो अपने प्लांट्स पर ला कर डाल देते हैं ना, तो वो हैवी फ्लावरिंग तो ज़रूर करेगा, लेकिन कुछ ही दिनों का रहता है, फिर बाद में फ्लावर आना बिल्कुल बंद हो जाता है। लेकिन हम इस तरह से जो ऑर्गेनिक खाद अपने प्लांट्स पर डालते हैं ना, उसमें धीरे धीरे से बहुत अधिक हमारे प्लांट्स में फ्लावर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चुकंदर है, और चुकंदर के छिलके में ना बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें कैल्शियम है, पोटेशियम, आयरन, जिंक, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका यूज़ करके आप ज़रूर देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या करते हैं हम चुकंदर के छिलके को फेंक देते हैं, और जो खाने वाला है उसको हम लोग खा लेते हैं, लेकिन इसके चुकंदर के छिलके में जो गुण होते हैं ना, अगर उसे हम अपने प्लांट्स की मिट्टी में डाल देते हैं ना, वो हमारे प्लांट्स को मिल जाता है। तो जो चुकंदर होता है हमारे शरीर के लिए इतना फ़ायदेमंद होता है ना, उसी प्रकार ही इसके जो छिलके होते हैं वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। देखिए इसका यूज़ ना आप इसका जो है ना फर्टिलाइज़र बनाकर भी कर सकते हैं, और इसका यूज़ मिक्सी में पीसकर डायरेक्ट अपने प्लांट्स की मिट्टी में डाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरह से पानी ले लेना है और इन छिलकों को इसमें डुबा देना है। तो इन छिलकों को डालकर इसे आधा घंटे के लिए छोड़ देना है, और आधा घंटे के बाद जो छिलके के जो गुण होंगे ना वो पूरी तरह से पानी में मिल जाएंगे। इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और ये हमारे प्लांट्स को देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसे हमें 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए नहीं रखना है। इसका यूज़ आप आधा घंटे के बाद अपने प्लांट्स पर कर सकते हैं। तो आधा घंटा हो चुका है, और आधा घंटे के बाद देखिए इसका जो कलर है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, और ये हमारे प्लांट्स को देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसका कलर जो है ना इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन छिलकों को छान लेना है। तो देखिए ये जो फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है ना वो आधा डब्बा है, तो इस डब्बे को हम पूरा भर लेंगे। तो देखिए जब भी कोई भी सा हम खाद और फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स के लिए इस तरह से बनाते हैं ना, तो उसमें हमें नॉर्मल में पानी मिलाकर ही अपने प्लांट्स को देना चाहिए, ताकि जो फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है वो बिल्कुल पतला हो सके और हमारे प्लांट्स को जल्दी से मिल सके। तो मैंने इसमें पानी मिला लिया है, और ये जो हमारा बनकर तैयार हुआ है ना वो 2 लीटर के बराबर होगा। ये आप इसका यूज़ ना आप अपने 4-5 पौधों में कर सकते हैं। तो देखिए इसे देने से पहले हम अपने प्लांट्स की मिट्टी की गुड़ाई कर लेंगे, ताकि जो कीड़े मकोड़े या फंगस वगैरह है ना वो हमारे प्लांट्स के जड़ों को में जो है ना, तो गुड़ाई करने से ना हमारे प्लांट्स को बहुत अधिक फ़ायदे होते हैं। आप महीने में कम से कम अपने प्लांट्स की 2 बार गुड़ाई ज़रूर करें फ्रेंड्स। और कोई भी सा खाद देते हैं ना अपने प्लांट्स में, तो गुड़ाई करके ही अपने प्लांट्स को दें, क्योंकि गुड़ाई करने से हमारे प्लांट्स को ऑक्सीजन अच्छे से मिलता है, और इस तरह से गुड़ाई कर देने से ना जो हम खाद और डालेंगे ना, जो फर्टिलाइज़र डालेंगे हमारे प्लांट्स को अच्छे से मिल जाएगा।
तो इस तरह से हमें इसमें डाल देना है। अगर आपके यहाँ बहुत अधिक बारिश हो रही है ना, तो इसका यूज़ आप अपने प्लांट्स की गीली मिट्टी में बिल्कुल ना करें। बारिश के 1-2 घंटे के बंद होने के बाद थोड़ा सा हल्का सा सूख जाए, उसके बाद ही इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने प्लांट्स पर कर सकते हैं। तो देखिए, फ्री का चीज़ है ना, उसका यूज़ करके आप अपने प्लांट पर हैवी फ्लावरिंग पा सकते हैं। इसका यूज़ करके आप ज़रूर देखिए फ्रेंड्स, इसका रिजल्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा और ये आपका जो छोटा पौधा है ना, फूलों से भर जाएगा। और इसका यूज़ ना आप अपने आउटडोर, इंडोर, फलों वाले पौधे, फूलों वाले पौधे सभी में इसका यूज़ कर सकते हैं। अपने सब्जियों वाले पौधे में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है ना, बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे प्लांट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।